पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद को आतंकी मानने से इनकार किया है। एक टीवी इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि हाफिज कश्मीर में आजादी के आंदोलन का समर्थन करता है। मुशर्रफ ने हाफिज सईद पर यह बयान पाकिस्तान की राजनीति में कमबैक से पहले दिया है। हाफिज सईद फिलहाल घर में नजरबंद है। मुशर्रफ के इस इंटरव्यू की जी न्यूज ने गहराई से पड़ताल की है। मुशर्रफ के इस इंटरव्यू से जाहिर है कि वो राजनीति में आने के लिए भारत विरोधी रुख रखना चाहते हैं। उनकी बातों से जाहिर है कि कश्मीर पर आज भी उनकी नीयत बिगड़ी हुई है। इस इंटरव्यू की बड़ी बातों के साथ पेश है ये रिपोर्ट। आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप कश्मीरियों की मदद किस तरह मुमकिन है आप करें? आप सिर्फ अल्फाज के साथ मुतमईन नहीं कर सकते और उनकी मदद करें। जहां कश्मीरियों का खून गिरता है, इंशाअल्लाह हमारा वहां खून गिरेगा। भाइयों, ये कुरान है, इंशाअल्लाह हमारा इस पर ईमान है। बुरहान की शहादत, बहुत सारे माशाअल्लाह, कोई एक दो नहीं, शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर में जिहाद इंशाअल्लाह झूम के उठने वाला है। और जरूरत है कि पाकिस्तान वकील की हैसियत से कश्मीर के मसले को लेकर OIC में जाए। सलामती कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर पाकिस्तान यानी दरखास्त करे तलब करने के लिए। कश्मीर में आग लगाने समेत भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद यूं तो लाहौर में घर में नजरबंद है, लेकिन पाकिस्तान हाफिज सईद को बचाने का गेम प्लान तैयार करने में जुट गया है। एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि हाफिज को पाकिस्तान में लोग आतंकवादी नहीं मानते। That this Hafiz Saeed issue is an issue in India, all right, not in United States. I've been to United States. I've met very important people. They probably don't talk about it all the time, but he's on a list. They talk about, maybe they talk about Haqqani, they will talk about Afridi, the person who's in jail because of his links with in the Osama bin Laden case. They don't talk about Hafiz Saeed. It's India which keeps talking about India it. has to, because he's behind 26/11. No, I don't think so. I don't think so. I don't think in Pakistan we don't call him a terrorist. What do you say to those who टीवी इंटरव्यू में मुशर्रफ का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान की सरकार ने लाहौर हाई कोर्ट में दिए हलफनामे में हाफिज सईद को आतंकवादी माना है। खुद को नजरबंद किए जाने की चुनौती देने वाले हाफिज सईद की याचिका के जवाब में पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि सरकार मानती है कि हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दिए गए पाकिस्तान के शांति और सुरक्षा के भरोसे के लिए हानिकारक है। लेकिन हाफिज पर पाकिस्तान सरकार के इस कबूलनामे के उलट पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ टीवी इंटरव्यू के जरिए हाफिज की तरफदारी करते दिखे। There are tapes, sir, of these people, first Hafiz Saeed and now his son, openly professing violence against India. How can it not be an issue for India? No, they believe in supporting Kashmir, freedom struggle in Kashmir. That they support. I don't think they are talking of violence inside India. They talk about war. They talk about going after India. Well, I don't know. I wouldn't be able to comment. भारत और अमेरिका के दबाव में हाफिज सईद और उसके 4 साथियों को 30 जनवरी को नजरबंद किया गया था। एक और मुशर्रफ पाकिस्तानी कोर्ट में चल रही कार्रवाई के बीच हाफिज सईद के पक्ष में माहौल बनाते दिख रही हैं, तो दूसरी ओर जानकारों का मानना है कि हाफिज को कोर्ट में आतंकी कबूल करना भी पाकिस्तान की एक चाल ही है। भारत के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। 26/11 के आतंकी हमले में उसका किस प्रकार हिस्सा था उसके बारे में हलफनामा में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि दुनिया को पाकिस्तान अब बोल सकता है कि हम क्या करें। हमने तो उसको टेररिस्ट एक्ट के मुताबिक हमने उसको हाउस अरेस्ट किया था, डिटेन किया था, लेकिन हमारी यहाँ की कोर्ट स्वतंत्र है
और कोर्ट ने उसकी रिहाई की, तो हम क्या करें? ये पाकिस्तान की एक डबल स्टैंडर्ड नई चाल है। 2008 के 26/11 हमले के बाद भी हाफिज सईद को पाकिस्तान के घर में नजरबंद किया गया था, लेकिन इसी तरह का माहौल बनाकर और केस को कमजोर कर उसे 2009 में पाकिस्तानी कोर्ट से छुड़वा लिया गया। एक बार फिर पाकिस्तान में वही कोशिश होती दिख रही है। मुशर्रफ का हाफिज सईद के समर्थन में बयान इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि मुशर्रफ अगले साल होने वाले पाकिस्तान के आम चुनाव से दोबारा वहां की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।